ट्रस्ट की सचिव श्रीमती गौरी नायर जी, श्रीमती नंदिता सिंह जी, डीबीएन अमरविला, डीबीएन मुबारक मंडी तथा एसएनएस विद्या मंदिर के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदया, सभागार में उपस्थित सभी अभिभावक, प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रिय छात्र, फैकल्टी मेंबर्स, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं सबसे पहले श्रीमती विद्यावती जी, दीवान बद्रीनाथ जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। श्रीमती सुशीला देवी जी, श्री नरेंद्र जीत सिंह जी को स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में महान शैक्षिक केंद्रों की स्थापना करने के लिए भी नमन करता हूँ। जम्मू कश्मीर देश का शारदा पीठ है, यानी विद्य या ज्ञान का सबसे बड़ा तीर्थ, जिसने समाज में चिंतन को जागृत किया और शिक्षा रूपी इस धन को राष्ट्र के नवनिर्माण में इन्वेस्ट किया। अतीत के अलग अलग दौर में जब मुबारक मंडी, अमरविला तथा कैंप रोड के तीनों स्कूलों की स्थापना की गई थी, तब जम्मू कश्मीर ही नहीं वरन देश में भी शिक्षा की प्राचीन आत्मा को पुनर्जीवित करने की जद्दोजहद चल रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में इन तीनों स्कूलों ने अपने सांस्कृतिक धरोहर होने का दायित्व का निर्वहन भी किया और राष्ट्र के विकास में, जम्मू कश्मीर के विकास में अभूतपूर्व योगदान भी दिया है। मैं चेयरमैन श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी और तीनों स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, स्कूली शिक्षा में बदलाव आज भी हो रहे हैं और आज का परिवर्तन बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है। आज के दौर के बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अमूल्य तोहफा भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा स्कूलों को, क्लासरूम को एक बार फिर से पुनः जीवंत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी तथा ट्रेडिशन के फ्यूजन से स्कूल को हैप्पी स्कूल के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड एडल्ट डेवलपमेंट स्टडी पूरे विश्व का सबसे लंबे समय तक का चलने वाला एक शोध है, रिसर्च है। इस रिसर्च का मुख्य प्रश्न था कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा खुश रखती है। 1941 में 724 टीनेजर्स पर यह स्टडी शुरू की गई और अगले 75 वर्ष तक हर महीने उनसे लाइफ से संबंधित प्रश्न पूछे गए। उन 75 वर्षों में उस स्टडी के कई रिसर्च डायरेक्टर्स और रिसर्चर्स आए गए, लेकिन उसे फंडिंग मिलती रही और वो स्टडी भी चलती रही। 75 साल बाद 2016 में जब स्टडी की फाइंडिंग आई तो पता चला कि उन 724 लोगों में 60 लोग जीवित थे। उस रिसर्च की फाइंडिंग थी कि सोशल कनेक्शन और सोशल वैल्यूज
इंसान को सबसे ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी रखते हैं, और वो सोशल कनेक्शन और वो सोशल वैल्यूज़ इंसान को स्कूल के अलावा और कहीं सीखने को मिलते नहीं हैं। दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर अमरविला के प्रिंसिपल साहिबा ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और अच्छी बात उन्होंने कही कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद स्थापित करें। मैं यहाँ दो बातें और जोड़ना चाहूँगा। पहला, टीचर पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों को सुनने की आदत डालें, उन्हें समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना शुरू करें। उनकी क्यूरियोसिटी कैसे जागृत हो, इस तरह का वातावरण क्लासरूम में कैसे तैयार किया जाए। मैं इस बारे में दो सच्ची घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ महीने पहले 18 हायर सेकेंडरी स्कूल के 26,000 विद्यार्थियों का एक सर्वे किया गया और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक टीचर को अच्छा और महान बनाती है। बच्चों ने अनेक तरह के जवाब दिए, लेकिन उसमें से दो जवाब ऐसे थे जो सबसे भिन्न थे, अलग थे। एक बच्चे ने लिखा कि अच्छा और महान टीचर वही है जो सीरियस नहीं रहता, और दूसरे बच्चे ने उत्तर में लिखा था कि अच्छा टीचर वही है जो उम्र में बड़ा होने के बावजूद हमारे जैसा सोचता है और हमारे जैसा व्यवहार करता है। इस सर्वे का निष्कर्ष निकाला गया कि स्टूडेंट्स ऐसे टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें समझे और वन साइडेड पढ़ाई की जगह उनको अपने साथ इंगेज करे। दूसरी कहानी बच्चों में क्यूरियोसिटी से संबंधित है। अमेरिका के प्रोफेसर जॉन कोहेन ने कई सालों के शोध रिसर्च के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि एक 5 साल का बच्चा हर रोज लगभग 300 सवाल पूछता है अपने माता पिता से, जिनसे मिलता है, अगर स्कूल जाता है तो टीचर से, और वही बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो ऑन एन एवरेज 3 सवाल पूछता है। ये जो निष्कर्ष है ये 33,000 स्टूडेंट्स के सर्वे के बाद आया था। यह निष्कर्ष हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कारण क्या है कि 10 साल के अंतराल के बाद जो बच्चा 5 साल की उम्र में 300 सवाल पूछता था, उसे कैसी शिक्षा हमने 10 साल दी है कि 297 सवाल हाउ एंड वाई ये कहाँ गायब हो गए। प्रोफेसर कोहेन के रिसर्च और सर्वे का निष्कर्ष था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वो सिलेबस और करिकुलम में इतना उलझता गया कि उसके सोचने की जो पूरी क्षमता थी वो करिकुलम के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। सनई सनई धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी समाप्त होती गई। मैं समझता हूँ कक्षा 5 के बच्चे के अंदर, या मैं कहूँ कि 5 वर्ष के बच्चे के अंदर एक खास तरह की जिज्ञासा बच्चे में होती है। वो हर चीज़ को जांचना चाहता है, परखना चाहता है, वो बोल्ड होता है, साहस होता है उसके अंदर, क्रिएटिविटी होती है और रिस्क लेने में वो हेजिटेट नहीं करता, संकोच नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हायर सेकेंडरी में पहुंचता है, तब
उसके अंदर की क्रिएटिविटी की जगह रूटीन सिलेबस हावी होने लगता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि स्कूलों में आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है कि जिन क्वालिटीज़ को और निखारना चाहिए हमें, वही क्वालिटीज़ पढ़ाई के बाद धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आज जम्मू कश्मीर और देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है कि स्कूल एजुकेशन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है या हम एक ऐसी मैकेनिकल व्यवस्था में फंस गए हैं जहां बच्चों के अंदर की अमूल्य संपदा को गंवाकर हम सिर्फ किताबों की मेमोरीज और परीक्षाओं के नंबर, दो ही चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। कबीर दास ने एक दोहा लिखा था, एक अचंभा देख रे भाई, जल की मछली तरवर भ्याई। यानी आज मैंने एक आश्चर्य देखा कि जल की मछली पेड़ पर चढ़ गई। हर विद्यार्थी, चाहे वो म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, पेंटिंग अच्छी बनाता हो, चाहे वो फिजिक्स में जीनियस हो, मैथ या केमिस्ट्री में प्रतिभाशाली हो, सभी को ग्रेड और नंबर्स के पेड़ पर चढ़ने की एक होड़ सी मच गई है। कहीं न कहीं शायद हम भूल गए हैं कि शिक्षा का मतलब विजडम है, क्यूरियोसिटी है, स्किल है, क्रिएटिविटी है। एजुकेशन का मतलब बच्चों में स्वतंत्र चिंतन को कैसे बढ़ाया जाए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और विद्यार्थी की अद्वितीय प्रतिभा को निखारने और निखरने का अवसर वही प्रदान करती है। हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि क्लासरूम में बच्चे नहीं हैं, बल्कि बच्चे हमारे भविष्य हैं। क्लासरूम में केवल बच्चे नहीं बल्कि हमारा देश का, हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य का साइंटिस्ट है, थिंकर है, इनोवेटर है, डॉक्टर है, म्यूजिशियन है, और उन्हें सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि भविष्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोलैबोरेटर्स, मेंटर्स की ज़रूरत है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के मेल जोल के द्वारा इस ट्रस्ट के तीनों स्कूलों ने पारंपरिक मूल्य, संस्कृति, मातृभाषा, लोकल स्किल्स और स्वतंत्र विचारों को तरजीह देने की कोशिश की है। क्लासरूम में भी, फील्ड वर्क में भी, और फिर से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में पीयर एजुकेशन तथा स्टूडेंट्स को यूथ पॉलिसी डायलॉग में शामिल होने का भी अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्हें ग्रास रूट की चुनौतियों के समाधान के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल के ट्रांजिशन फेज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आज़ादी के इस अमृत कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें एक अवसर मिला है जब हम स्कूलों से सिर्फ डिग्री और कंपटीशन की चार दीवारी में नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन का केंद्र इन स्कूलों को बना सकते हैं। हम क्लासरूम को सिर्फ स्मार्ट रूम नहीं, स्मार्ट क्लास नहीं बल्कि हैप्पी और वाइब्रेंट क्लास बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को और अधिक इंगेज कर, इन्वॉल्व कर अपने सब्जेक्ट्स को समझना शुरू करें। इसके साथ साथ चुनौतियों को भी समझना प्रारंभ करें। ये तभी संभव है जब एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स, स्टूडेंट्स तीनों सिलेबस के बने बनाए सांचे से बाहर निकले, मुक्त हों, रियल वर्ल्ड की जरूरतों और जिज्ञासाओं वाली व्यवस्था का निर्माण करें।
अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें एक सवाल पूछा गया कि एक टीचर का मूल काम क्या है। 85% टीचर्स ने जवाब दिया था एक टीचर का काम पढ़ाना है, और 15% टीचर्स ने जवाब दिया कि टीचर का काम सीखना है, और जो सीखा है उसे स्टूडेंट्स को बांटना है। जब टीचर बच्चों की तरह हर रोज सीखता है और वो स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करने लायक बन जाता है। जब हम सिर्फ पढ़ाते हैं तो उन्हें सिर्फ पढ़ने, लिखने और कैलकुलेट करने के गुण सिखाते हैं, लेकिन जब हम स्वयं सीखते हैं तो उन्हें टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग और बदलते तकनीक के बारे में और क्यूरियस बनाते हैं। क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, अडॉप्टेबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये 6 ऐसे स्किल्स हैं जो विद्यार्थी को प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और भविष्य के बेहतर प्रोफेशनल बनाने में मदद करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस ट्रस्ट के तीनों स्कूलों की तरह यूटी के अन्य संस्थान, समाज के प्रबुद्ध लोग, एजुकेशन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े संगठन मिलकर इसमें अगर अपना योगदान करेंगे तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारतवर्ष का एजुकेशन सिस्टम निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में अप्रतिम योगदान के लिए देवनानी विद्यावती बद्रीनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट श्री बीरेन्द्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स एवं प्रिंसिपल्स को शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।